उससे कल किसी ने कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 या 2, 3, 4 की भी जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी मैनेज नहीं करने देगी। सच है ये बात? इसमें 2-3 चीज़ें सर, पीडीपी बड़ा रोल है। आपको अपडेट दे दें। जैसे पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत चल रहा है, उस पर रिएक्शन भी आ रहा है कि नॉमिनेट नहीं करना चाहिए या इस तरह की बातें। नॉमिनेशन हो रहा है, 9 तारीख को या 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 5 नॉमिनेशन होगा, JNK के LGO नॉमिनेशन करेंगे। वो क्योंकि उस कानून में ही है कि उपराज्यपाल अपने विवेक के आधार पर ये मनोनयन करेंगे, तो वहाँ पर फिर सरकार का तो मतलब ही नहीं हो जाता। जब उनके विवेक पे करना है तो विवेक पे होगा, जब मर्जी जागे। जब मर्जी जाए, वो जाएगा 9 या 10 विवेक है, जब मर्जी जागे। विवेक तो आ कभी जाएगा। भी जगता दूसरी है। चीज कि वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे आपको उससे पहले ही करना है, तो बहुमत का आंकड़ा जाएगा 48 पे। तो फिर 35 कहें ना हम भाजपा सर, फिर 30 क्यों कहें? आपका सर्वे 30 दे रहा तो हम 35 ही कहें। तीसरी चीज अब वो और सुन हमारा लीजिए, सर्वे का कार्य क्षेत्र जो है वो नॉमिनेशन वाले का नहीं है। बहुमत का आंकड़ा गया 48, ये तय मानिए। नॉमिनेशन हो जाएगा 9 तारीख या 10 तारीख को। अगली चीज की असली लड़ाई ये है कि 8 तारीख को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन हो रहा है। बस, अलायंस वो नहीं, बड़ी सिंगल बात लार्जेस्ट है। पार्टी। इसीलिए तो मैंने अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है तो इनविटेशन बीजेपी को आएगा। जी। अगर एनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो इनविटेशन उसको जाएगा, लेकिन उस इनविटेशन के बाद जब वो जाएंगे दावा पेश करने, तो उसी दिन उनको अपना पूरा समर्थन पत्र देना होगा। उनको देना टाइम पड़ेगा। बाय करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेम डे। सेम डे जब ऐसा आप क्यों? मिलने जाएंगे, नहीं, मतलब वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन इस पे आ चुके हैं। नहीं, वो कि तो आप जब राज्यपाल दावा ऐसा नहीं है करें तो कि- संख्या तो होनी चाहिए ना। संख्या दावा होनी करें सामने- तो संख्या तो ऐसा होनी नहीं कि हम चाहिए ना। single बिना largest उसके party है, क्या सिर्फ हमको मतलब बुला दो, बहुमत कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल। तो वो राज्यपाल को ये भरोसा होना चाहिए कि आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, उसके लिए समर्थन पत्र चाहिए। एक बहुत पॉसिबल अलायंस ये रहेगा कि PDP अब निश्चित तौर पे अब ये समझेगी कि बेहतर है कि NC और कांग्रेस के साथ जाएं, बनिस्बत कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के। जब वहां से यहाँ पहुंच गई तो अब तो कुछ और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए। तो ये सिनेरियो होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि सब कुछ निर्भर करता है इस बात पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सर का जो एक्सिस माइंड का सर्वे है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से 35 दे रहे हैं। मीन भी निकाले तो वही 31, उसके आसपास 31, 32। और बीजेपी को आप दे रहे हो ऑलमोस्ट 30। 24 से 34। तो दोनों में से कोई भी हो सकती है कोई भी सर। हो सकता है, सिंगल लार्जेस्ट। बिल्कुल कोई भी। क्योंकि देखिए जब 4-5 पार्टी, खासकर वैली में 8-8 पार्टियां जब चुनाव लड़ें, तो इसका मतलब हो गया जीत हार का अंतर एकदम बहुत कम सीमित होगा, हो जाएगा। 25-30% जिसके वोट मिले वो जीत गया। इनमें से कोई भी जेजेपी नहीं है हरियाणा जैसी जो खत्म है। PDP है, खत्म नहीं है, लेकिन 28 से 5 पे कुछ आ रही है। वोट तो ले रही है। वोट सीट तो ले रही है। मैंने इसलिए कहा, आपने कहा जजपा तो 1% पे आ गया ना। 1% और सीट तो कुछ भी नहीं। खुद की दुष्यंत चौटाला की सीट से मेरा जो अनुमान है, हमारे सर्वे का अनुमान है, वो डबल डिजिट उनका वोट शेयर नहीं होगा। अच्छा, आपने सर्वे में से एक बात और लिखी हुई है कि 23 सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज मार्जिन। हाँ, बस वही तो दिक्कत होती है, हमेशा वही होता है। और उसी को हम रेंज में कन्वर्ट करते हैं, 10 की रेंज, तो 10-10 इधर, तो उस हिसाब वो से ज्यादा कहाँ है, जम्मू या कश्मीर? नहीं, Close वो range तो वाली। कश्मीर में ही है ना। कश्मीर में इतनी सारी पार्टी, जम्मू में तो 2-4 सीटों से clear, ज्यादा हाँ। क्लियर नहीं। अधिकांश में सीटें तो जम्मू में clear एकदम है। क्लियर है। अब आप बस बता दीजिए सरकार किसकी बन रही है। अब पता नहीं, मुझे तो, मैं तो कल से इस पे बहुत सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि सरकार NC और BJP की बननी चाहिए। ये बड़ा इसमें पेच बड़े है। पत्रकार जो होते हैं ना, ये बड़े नहीं, मैं तो देखो, ये छोटी बात करते ही नहीं है। और जो हाल PDP का कर दिया वो NC का भी करवाना चाह रहे हैं। नहीं, वो प्रदीप जी भले वो कह रहे होंगे, लेकिन NC का तो इतिहास रहा है ना सर। कि NC तो अटल जी अरे के इतिहास किसका, वहां किसका वो इतिहास तो नहीं है? सब लोग बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर रशीद की भी जो बात कह रहे थे, जब उनको जमानत दी गई तब वैली में तो यही चला ना कि भाजपा से हाथ मिला लिया इसलिए उनको जमानत मिल गई और ऐसे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जब जमात के लोग खड़े हो रहे थे तब भी यही कहा गया जमात के बारे में कि बीजेपी बड़ी सॉफ्ट है, कि बैंड पार्टी के जो लोग हैं, जो जिन पर पाबंदी लगी, उनको भी लड़ने दिया गया।